हाय वर्षा, वेलकम टू माय करियर डॉक्टर। आप सबसे पहले आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर डाउट्स हैं या कंफ्यूजन्स है उसे प्लीज बताइए सो दैट आई कैन राइट इट डाउन। ओके सर। ओके सर। लाइक सर, जब मैं 10th क्लास में थी तो उस टाइम क्या हुआ, अ, सब लोगों ने बोला ये सब्जेक्ट चूज कर लो, वो चूज कर लो, तो मुझे लगा मैं साइंस चूज कर लेती। साइंस सब्जेक्ट अच्छा है मेरे लिए और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था उसमें। और थोड़ा लोगों ने बोला भी कि हाँ उसके बाद नर्सिंग कर लेना, ये कर लेना, आपके लिए अच्छी होगी। तो मैंने चूज कर लिया। आफ्टर दैट जब मैंने 12th पास कर ली उसके बाद मुझे ये नहीं पता था मुझे करना क्या आगे। 10th 11th में क्या लिया था आपने? साइंस लिया था? यस सर, साइंस। और परसेंटेज कितने थे? 10th में सर। 12th में? 12th में 68.9 सर। और 10th में? 74.8। That's good. So you did 10th from MP board or CBSE board? एमपी बोर्ड सर। ठीक है, आप एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? जबलपुर सर। थैंक यू। आगे बताइए वर्षा। यस सर। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये कर लो, वो कर लो। तो पापा साथ सब जगह गए, सब कुछ देखा, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है आगे। तो फिर मेरी एक दी थी, उनने बोला कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, बीएससी कर लो। तो फिर पापा ने यानी एडमिशन करवा दिया कॉलेज में। मैंने बीएससी करी, बट ये कुछ पता नहीं था कि आगे करना क्या है। बीएससी तो कर ली बट आगे कुछ पता नहीं। फिर आफ्टर दैट बीएससी जब मैंने कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर वही जॉब वॉब के लिए यहाँ वहाँ भटकना, कहीं जॉब मिल जाए थोड़ा बहुत तो यानी खुद की अर्निंग कर पाऊंगी तो कुछ और आगे कर पाऊंगी। बट यहाँ एम क्लियर नहीं था कि करना क्या है। फिर बाद में मुझे थोड़ा समझ आया कि हाँ मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूँ पर फैशन डिजाइनिंग में अच्छी हूँ, यानी मेरे अंदर क्रिएटिविटी है तो मैं उस फील्ड में जा सकती हूँ। और थोड़ा घर की सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, स्कूल ज्वाइन किया। एक स्कूल में मुझे मिल गया तो वहाँ पर स्कूल ज्वाइन किया, बच्चों को पढ़ाने लगी 1st to 6। अभी एक साल पहले की बात है। और फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया उसी के चलते हुए, फैशन डिजाइनिंग। बट आफ्टर उसके बाद भी 3 महीने बाद यानी मुझे थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि सैलरी बहुत कम है। और उस सैलरी में अगर सैलरी कम है तो बहुत दिक्कत होती है। फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं हर एक चीज में। उसका जो स्टाफ होता है वो बहुत यानी कॉस्टली होता है। तो और फिर दिस पेंडेमिक सिचुएशन आ गई तो हम घर में हो गए, यानी स्कूल बंद हो गए और कहीं जॉब आपका कोई वो नहीं, और घर से भी उतना घर से भी उतना सपोर्ट नहीं है। तो फिर मन में अब ये लगने लगा कि पता नहीं मुझे वो भी करना भी है कि नहीं करना है। तो फिर मैंने आपका चैनल देखा तो मैंने लगा अब इंग्लिश सीख लेती हूँ, उससे शायद मुझे कुछ हेल्प मिले, वो सीख लूंगी तो शायद मैं अच्छी जॉब कर पाऊँ और उसके बाद यस सर। तो दिस इज माय प्रॉब्लम सर। लाइक मुझे अभी भी ये क्लियर नहीं कि मेरा एम क्या है, मुझे किस चीज के लिए आगे बढ़ना है। मतलब आप एक वीडियो कि आप इंग्लिश सीखो, उसको कंटिन्यू करो, तो मैं जब से उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ उस चीज को। राइट। टेल मी वन थिंग, बीएससी में क्या ऑनर्स था आपका और मार्क्स कितने परसेंट थे आपके? 60% क्या था सर? ऑनर्स क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, व्हाट? साइंस सर, साइंस। ओके। साइंस में क्या? बायो, बोटानी, जूलॉजी? बायोलॉजी। बायोलॉजी। ओके, नाइस। फैशन डिजाइनिंग का आपने कहीं से डिप्लोमा किया होगा, कितने दिन का कोर्स किया है आपने, ये बताइए। सर वो है 1 साल का, बट मैंने सिर्फ अभी 3 महीने तक किया था। उसके बाद ये कोरोना वायरस लग गया तो फिर वो घर पे ही हो गया, इंस्टीट्यूट भी क्लोज हो गया। अच्छा, तो ये एक डिप्लोमा आपने किया। फैशन डिजाइनिंग में जो भी चीजें आती है फैशन से रिलेटेड, वो तमाम चीजें आप करती हैं। आपने 2 चीज बोला यहाँ पर बाबू कि एक तो आपको क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, राइट? आई मीन आप यू आर गुड एट क्रिएटिव, यू आर क्रिएटिव गर्ल, नाइस।
दूसरा आपने कहा कि आप टीचिंग करती हैं, तो ज़रा टीचिंग के बारे में बताइए कि आप किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती थी और क्या पढ़ाती थी? मैं 1st to 6 सर, पहली से छठी तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में साइंस पढ़ाती थी। वेरी नाइस। तो कहने का मतलब ये है कि आप साइंस में जो हैं वो बेटर हैं, अच्छी हैं, राइट? यस सर। साइंस से आपने ग्रेजुएट भी किया है और फैशन डिजाइनिंग आप कर रही हैं, आई मीन 3 महीने किया है। आप मुझे एक चीज़ और बताइए, जब आपने टीचिंग भी किया, कितने दिन टीचिंग किया है वर्षा? 1 साल सर, 1 साल। आप पूरा 1 राइट। आपने 3 महीने फैशन डिजाइनिंग की जो पढ़ाई करी है, 1 साल का डिप्लोमा, ये कितने आई मीन फी कितना है इनका, ये डिप्लोमा का, कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का? यस सर, इस इंस्टीट्यूशन का फीस 40,000 है सर, 1 साल का। 1 साल का जो है ये 40,000 है फॉर 1 ईयर। ठीक है। यस। ओके। आपने टीचिंग 1 साल करी है, 3 महीने डिप्लोमा का कोर्स किया है फैशन डिजाइनिंग और बीएससी भी किया है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपको जब आप डिप्लोमा कर रहे थे या फिर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो रहे थे या फिर आपने 1 साल टीचिंग किया, तो सबसे ज़्यादा आपने एन्जॉय कब किया? सबसे ज़्यादा एन्जॉय हाँ सर, मेरे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने स्कूल बच्चों में एन्जॉय किया, यस, बट थोड़ा वहाँ फ्रस्ट्रेटेड भी थी क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम। राइट, 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 राइट। सी फ्रस्ट्रेशन इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कुछ भी जब हम करते हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं या तो आउटपुट अच्छा नहीं आता या फिर मोटिवेशन यानी कि पैसे अच्छा नहीं मिलता, तो उस वजह से भी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। इट्स पार्ट ऑफ इट हैपन ऑल ऑफ अस, राइट? तो आपने कहा कि जब आप टीचिंग करती थी यानी बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी, राइट? यस सर। राइट। अच्छा एक बात बताइए वर्षा, आप मुझे कि जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्रिएटिविटी जो आपने कहा फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आप क्या-क्या कर लेती हैं? ज़रा आपने इसे बताइए और कुछ हो आस-पास में ऐसी चीज़ जो आप मुझे दिखाना चाहती हो तो दिखा सकती हैं। या यस फिर सर, बाद में लाइक या हाँ, पेंटिंग सर। पेंटिंग दिखाइए जो आपने किया हो, कुछ दिखा सकती हैं इस वक़्त या बाद में दिखाएँगी? Little bit there is painting if you able to see. राइट, आई कैन सी देयर, राइट, 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 राइट। वेरी नाइस, Yeah. बहुत अच्छा पेंटिंग है वो। आप पेंटिंग कर लेती हैं, अच्छा, राइट? Yes sir. वेरी नाइस। और पेंटिंग के अलावा बताइए? Yes sir, जैसे लाइक कोई भी चीज मुझे मिल जाए तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से बना देती हूँ। जैसे मुझे एक टास्क मिला था कि डॉल को क्लॉथिंग करनी थी, यानी कि ट्रेडिशनल वाइज, तो मेरा उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट। ओके, वेरी नाइस, आई केम टू नो। एक बात बताइए, आपके पेरेंट्स कितने भाई-बहन हैं आप? मैं सर और मेरा एक भाई और है। एक भाई और आप हैं। भाई आपसे सीनियर है या जूनियर है? यंगर है सर मुझसे, मुझसे यंगर है। छोटा है। पापा क्या करते हैं? पापा की वेजिटेबल शॉप है। वेरी नाइस। पिताजी की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे? वो क्या चाहते हैं कि आप क्या बनें? मम्मी-पापा के बारे में ज़रा मुझे बताइए, अपने पेरेंट्स के बारे वो चाहते हैं, हाँ वो चाहते तो है, मेरे पापा चाहते हैं कि कुछ कर लो आगे, बट हाँ मेरी मॉम चाहती है कि मैं शादी कर लूँ। में। मम्मी चाहती है कि आपकी शादी अच्छे से हो जाए और पापा चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, राइट? ओके। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो मूंछ बचाने के लिए फरमान जारी कर देते हैं कि बेटा मेरा आईएएस ही बनेगा या बेटी, या फिर यही तो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि यही करना वही करना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? वेरी नाइस। आपका आज तक का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा रहा? मेरा सबसे फेवरेट साइंस सर, मुझे सबसे अच्छा साइंस ही लगा हमेशा, बट हाँ केमिस्ट्री में मैं वीक थी सर। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चे बायोलॉजी से होते हैं उनका केमिस्ट्री अच्छा होता है और मैथ्स वालों का फिजिक्स, लेकिन आपके साथ उल्टा है कुछ। मैथ्स कैसी है आपकी और किस क्लास तक की मैथ्स अच्छी? सर मेरी मैथ बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा है। यस सर, आई तो एम सो वीक। अच्छा, इट्स ओके, नॉट एन इश्यू। बायोलॉजी में भी कौन-सी सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छी है, बॉटनी या ज़ूलॉजी? बॉटनी सर। बॉटनी।
नॉट जियोलॉजी, मतलब आपको प्लांट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। कैन आई से कि आपको प्लांट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है? यस सर। गार्डनिंग वगैरह कैसी लगती है आपको? मेरी फेवरेट है सर, मैं जब भी वो करती हूँ तो समझ लो मैं सब भूल जाती हूँ। अरे वाह, वेरी, तो आप एक अच्छी बोटनिस्ट हो सकती हैं। बीएससी आपने किया, आपके मार्क्स 10th में भी अच्छे हैं, 74 डिस्टिंक्शन है, 11th 12th में भी अच्छे, 68% फर्स्ट डिवीजन, बीएससी में भी आपने 60% ओवरऑल स्कोर किया, बहुत अच्छा। वर्षा, आपने एक बात बोला कि टीचिंग जब आप करती हैं तो आपको अच्छा लगता है, बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है, इज इट सो? यस सर। राइट। अगर टीचिंग में आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएं और आपका दोनों काम हो जाए, पेंटिंग वाला, क्रिएटिविटी भी, गार्डनिंग भी और टीचिंग भी, तो क्या आप ऐसे काम करना चाहेंगे? यस तीनों सर। चीजें जिसमें कि आपकी क्रिएटिविटी भी आ जाए, आपकी टीचिंग भी आ जाए और आपका गार्डनिंग भी आ जाए, तो क्या आप ऐसे काम करना चाहेंगे? यस सर। नौकरी सरकारी चाहिए या प्राइवेट चाहिए, या फिर सब कुछ पति महाशय के सर के ऊपर, आई मीन कंधों के ऊपर आप बैठी तो रहेंगी? सर मुझे खुद से कुछ करना है सर, मुझे किसी और अच्छा, के खुद ऊपर से भी डिपेंड कुछ नहीं। very nice self, dependent you wanna be. That's real women empowerment. Anyways, वर्षा, आपने कहा कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, हालांकि आपको गार्डनिंग में भी इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी, आपको फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आपका जो रिपोर्ट कह रहा है, उस रिपोर्ट के हिसाब से आपने बीएससी कर लिया है, राइट? आप एमपी यस सर। जबलपुर से आती हैं, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, नॉट एन इशू, आई कैन चेक, और मैंने चेक किया, चूंकि आप माई करी डॉक्टर के स्टूडेंट हैं तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो चुकी है, आई कांट से बहुत अच्छी, बट या इट्स गुड नाउ। आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हुई है? यस सर, थोड़ा जैसे मुझे वॉइस से बात करने में बहुत डर था पहले, बट अब मैं इतना कैपेबल हो गई हूँ कि मैं किसी से भी बात कर लेती हूँ। वेरी नाइस। वर्षा, टीचिंग कैसा लगता है आपको? टीचिंग मुझे अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है, मैं चीजों को समझा पाती हूँ लोगों को, बट मुझे थोड़ा उसके लिए पहले खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर मैं अच्छे से बता पाती हूँ। सबको प्रिपेयर करना पड़ता है, सारे टीचर्स को, डोंट वरी अबाउट इट, और प्रिपेयर करना अच्छी बात है। इट मीन्स यू आर कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन whom you are going to teach, right? वर्षा, अभी आपने बीएससी किया है और आपके लिए जो बहुत अच्छा फ्यूचर है, जो मैं जिस हिसाब से मैंने देखा है और सारी चीजों को मैंने नोट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है बीएससी ग्रेजुएट आप हो चुकी है, आप बीएड कर लीजिए, पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप बीएड करेंगी ना बाबू, तो बीएड में क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस 1-1.5 लाख रुपए आपसे लेंगे, लेकिन हर स्टेट में गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म भरने का आदेश होता है, नोटिफिकेशन इशू होता है, तो वो आप ध्यान में रखिए। थोड़ा सा मैथ्स पे भी फोकस कीजिए, इंग्लिश पे भी फोकस कीजिए, साइंस वगैरह पे भी फोकस कीजिए, जनरल स्टडीज पे भी फोकस कीजिए। बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो आप निकालिए टॉप रैंक से, राइट? तो अच्छे कॉलेज होगा, और यदि आपका कोटा आता है, आई मीन ओबीसी या एससी एसटी, तो उसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएंगे। तो चांसेस ये है कि आपका, मुझे लगता है कि फ्री में भी बीएड हो सकता है, 1 साल या 2 साल इसकी अवधि होगी। तो एक तो आप, आपकी क्रिएटिविटी पर भी हम आते हैं, डिप्लोमा अगर आपने पैसे दे दिए तो पूरा कर लीजिए, कोई भी चीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हर एक्सपीरियंस जिंदगी में अनुभवी आपको क्या बनाता है, अनुभवी, और उसी से आपको ज्ञानी बनाया जाता है, या फिर अपनते। तो आप बीएड कर लीजिए, इससे क्या हो जाएगा कि आप एक ट्रेंड टीचर बन जाएंगे, राइट? अभी आपकी उम्र कम है, आप एक यंग हैं, राइट? तो अगर जैसे कि आपने कहा, मैं जबरदस्ती आपको नहीं रखे, इट्स नॉट बिकॉज आई एम अ टीचर काउंसलर एंड मोटिवेटेड, तो आई एम पुशिंग यू into that industry, it's not because of that, like you say। तो मुझे ऐसा लगता है 90% प्लस कि आपका जो बीएड है वो स्कॉलरशिप पे हो जाएगा और फ्री में भी हो जाएगा, यदि आपका कैटेगरी है तो। जनरल वालों का भी हो जाता है अगर उसने अच्छा किया तो, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो चांसेस आपके ज्यादा हैं, और ये अच्छी बात है अगर चांसेस हैं तो। ये चीज आप कर लीजिए, तो बीएड आपका किस चीज में हो जाएगा, फ्री में, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में 20-30 हजार रुपए लगेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छे कॉलेज से आप करेंगे बीएड, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी करवाती है, 20 से 30 हजार रुपए में, कम पैसे में बहुत अच्छी डिग्री है। बीएड के बाद आपके पास ऑप्शंस है, या तो आप गवर्नमेंट नौकरी कीजिए, नहीं तो आप प्राइवेट नौकरी कीजिए। अच्छा, इसकी एक अच्छी बात ये है, कल को आपकी शादी होगी 100%, तथास्तु, एंड गॉड ब्लेस यू।
तो आप जहां भी जाएंगे, वेरी नाइस, हाँ खुश हो दीजिए पहले। आप जहां भी जाएंगे वहां भी आप टीचिंग कर सकती, यू गेटिंग यस। दिस ना। मान लीजिए आपकी शादी किसी बहुत बड़े शहर में हुई, आप वहां भी कर सकते हैं, आप किसी गांव में हुई वहां भी आप कर सकते हैं। सी एवरीथिंग इज जस्ट द गेम ऑफ, यू नो, it starts from here and ends here. Once you decide, you have great attitude, you can do anything in this world, right? तो आप एक तो आप टीचर बन सकती हैं, आपकी सैलरी अच्छी होगी, बट उसके लिए आपकी सब्जेक्ट यानी साइंस के साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, मीन्स अ टीचर मस्ट बी अ ग्रेट काउंसलर एंड मोटिवेटर इफ ही इज रियली और शी लुकिंग फॉर टीचिंग और इज बोर्न टू डू दैट, वी मस्ट बी अ गुड टीचर, राइट? क्योंकि हमारे समाज को भी इसकी जरूरत है। तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है। दूसरा, अब आप बोलेंगे सर मेरे क्रिएटिविटी का क्या, जो मैंने बचपन से इतने दीवार जो है वो खराब किए और मम्मी पापा प्यार करते रहते थे इसकी वजह से, इसका क्या? इसका भी सॉल्यूशन है। आप अपने इस विद्या को भी जारी रखिए, इसे खत्म मत कीजिए, रोकिए मत। आप जिस स्कूल में पढ़ाएंगे उस स्कूल में बच्चों को पेंटिंग भी करवा दीजिए। और टीचिंग में एक मेथड है, दैट इज VAK, विजुअलाइजेशन, यू गेट इट ना, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। एजुकेशन अगर आप देखते हैं, उसके मन मस्तिष्क में उसकी तस्वीर आती है कि ये चीज, यू गेट इट ना, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ड्रॉ करके आर्ट्स के जरिए, अपनी क्रिएटिविटी के जरिए, बायोलॉजी में कई सारी चीजें हैं जो एक अच्छा आर्टिस्ट ही बना सकता है। मानते हैं आप इस बात को? यस बायोलॉजी सर। में कई सारे ऐसे फिक्स हैं, चाहे वो प्लांट का हो या किसी जंतु का हो, वो कौन बना सकता है? वो आप ही बना सकते हैं ना। अच्छा, मुझे देंगे तो मैं तो उर्दू फारसी लिख दूंगा, इधर हिंदी संस्कृत, यू गेट इट ना। बट आप अच्छे से लिख कर बच्चों को क्या कर सकते हैं? आर यू गेटिंग दिस? यस समझा सर। सकते हैं। अब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी ड्राइंग अच्छी है, चूंकि बचपन से आपने गुजारे हैं, और चूंकि आप बोटनी पढ़ाएंगी या उस सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, या बचपन में भी तो आता है बायोलॉजी, बचपन में भी तो साइंस आता है पढ़ने को, तो यस सर। आपके जैसे टीचर बच्चों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डालेंगे पढ़ाई के प्रति, ड्राइंग के जरिए, गार्डनिंग के जरिए, चूंकि आपको गार्डनिंग में भी इंटरेस्ट है, बागवानी होता है ना आपके हिंदी मीडियम के स्कूल में। हाँ, तो बागवानी के जरिए, गार्डनिंग के जरिए आप बच्चों को बेहतर समझाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप टीचिंग भी कर लेंगे, चूंकि आपको मजा आता है, पैसे भी अच्छे आएंगे, चूंकि आप बीएड हो गए हैं, अच्छी जगह से स्कॉलरशिप पे आपने पढ़ाई करी, आपके पास जो क्रिएटिविटी है ड्राइंग की, अच्छा, उसके लिए अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम में वो भी बनाइए और आप उसको बेचिए मार्केट में, मार्केटिंग कीजिए पार्ट टाइम में, यू गेटिंग इट ना। आप गार्डनिंग भी कर लीजिए, आप जहां रहेंगे वहां गार्डनिंग भी कर लीजिए, अपनी बाग में डिफरेंट डिफरेंट चीजें उगाइए, खुद उगाकर खाइए, लोगों को दिखाइए, प्रदर्शनी कीजिए। केरला में एक सीडमैन करके इंसान है, ही इज इलिटरेट मैन, बट उनको कई सारे अवार्ड्स मिले, टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर सीडमैन ऑफ केरला, यू गेटिंग इट ना। यस एंड सर। आपको वो बहुत मदद करेंगे, इनफैक्ट he'll inspire you to go and meet that person named Seedman। उनका ओरिजिनल नेम मुझे नहीं पता, केरला से, वो मालाबार की तरफ से, राइट। तो आपका टीचिंग भी हो जाएगा, आपका, यू गेट इट ना, क्रिएटिविटी भी आपका जारी रहेगा। अपनी क्रिएटिविटी के जरिए आप बच्चों को बताएंगे कि ये वाला प्लांट ऐसे होता है बाबू, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। दे मस्ट, अभी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग टीचर तो बन जाते हैं, यू गेट इट ना, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं होता है। टीचर हम किस लिए बनते हैं? दहेज के लिए, शादी के लिए, या टाइम पास करने के लिए, पैसे के लिए। लेकिन आप टीचर बनेंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट, आप टीचर बनेंगे क्योंकि आपको अपनी तीनों चीजों को साबित करनी है, टीचिंग को भी, गार्डनिंग को भी, और आपका जो क्रिएटिविटी है जिसको आपने बचपन से सीखा हुआ है। तो क्या आपके जो शंका थे, शंकाओं के समाधान हुए या और कुछ है? नहीं सर, हो गए। ठीक समझ है, आई मुझे आपकी बात। थैंक यू। आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका रिक्वेस्ट बहुत पहले आया था लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग गया। एंड थैंक यू वेरी मच वर्षा, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट।